परम पिता परमात्मा का अंदर स्मरण, ओम का 3 बार उच्चारण। क्रियात्मक योगाभ्यास के क्रम में तप के अंतर्गत अपमान को सहने की प्रक्रिया, अपमान भी हमारे से संबंधित बड़ों का जब होता है, जिन्हें हम अपना समझते हैं और श्रेष्ठ समझते हैं, व्यक्ति, धर्म, ग्रंथ, संस्कृति इत्यादि जो भी, उनके प्रति जब आक्षेप किया जाता है, ये एक तरह से उनका अपमान है, तो हमें अपना भी अपमान प्रतीत होता है और उससे कष्ट होता है। तो कष्ट किसी हानि को देख के होता है, और यदि हम ऐसा विचार बना लें जो कि वास्तव में है कि इससे हमारी हानि नहीं होती, होती है तो कितनी होती है, अथवा जिसे हम हानि समझते थे वो हानि कैसे है, नहीं है इत्यादि, तो हम उससे संबंधित दुख से, उससे होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया से, आक्रोश से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो कल जो बातें रखी थी इस विषय में, उसमें से मैं पूछूं किन्हीं से, तो इधर जो चौथी संख्या पे बैठे हैं आप बताइए, कल इस विषय में जो बातें रखी गई थी कि कैसे हम विचारें कि उस अपमान का दुख, उस आक्षेप का दुख हमें ना हो, कष्ट ना हो। और कष्ट ना होना ये हमारी सहन शक्ति है, ये हमारी तपस्या है। दुख आए और फिर हम दुख होते होते भी उसको सहन करते रहें, प्रतिक्रिया ना करें, यही तप नहीं है, ये भी तप है। लेकिन जो दुख आ रहा है हम ज्ञान पूर्वक उसको देखें तो दुख ही ना आए, ये भी उसका सहन करना है, हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो कोई बात आप बताइए, कोई बात थोड़ा तेज बोलिए। कल बताया था कि कल जो अपने बताया अंदर, उसको उसमें राग नहीं होना चाहिए, उसमें राग नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? किसी ग्रंथ के प्रति। अच्छा, उसमें अच्छी भावना है तो रखो, उसको अच्छा बनने के लिए उसको आदर्श बना के रखा है। यदि उसमें गलत है तो उसको छोड़ने की भी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। हाँ, ये तो आगे की बात है। जिसको हमने अपना समझा, कोई ग्रंथ, धर्म, व्यक्ति, हम उन्हें अच्छा भी समझते हैं, अच्छे हैं वो, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। अब किसी ने उसकी आलोचना कर दी, निंदा कर दी, अपमान कर दिया, तो अब जो हमें दुख होता है उससे बचने के लिए क्या सोच हमें करना चाहिए, उसमें से कोई बात बताइए। आपसे बगल में
उनसे आपसे पीछे। हाँ आप बताइए। नहीं, इधर वाली में पीछे बताइए। तो ऊंचा बोलिए। मेरे को स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। अच्छा, वो बोलेंगे आपसे इधर तीन इधर जा करके। हाँ, आपसे भी उधर जो है कौन है? हाँ, आपका पहले क्रम आया है जो अभी जिन्होंने दिया आपसे पहले वाले, आप बोले हैं कभी? है जी? अच्छा, उनको दीजिए, बगल वालों को। जी, हमारे मानने के मुताबिक कोई आक्षेप कर रहे हैं, हमको दुख होता है। हाँ, तो उसको जानपूर्वक समझना चाहिए। कैसे? उसमें से कोई एक बात बताइए कि देखिए इसमें हम ऐसे समझेंगे। नहीं, आपसे अगले को दीजिए उधर। किन्हीं से भी पूछा जा सकता है। और तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, अगर कोई आक्षेप लगाता है तो क्या भाई हमारी कम हो रही है क्या? इस तरह से हमें भावना रखनी चाहिए। हाँ, तो इसको आप जो कहना चाह रहे हैं, आप सीधा यूं कह सकते हैं कि दूसरे ने यदि आक्षेप कर भी दिया हमारे गुरुजनों पे, ग्रंथ आदि पर, तो इससे हमारे मन में उनके प्रति जो श्रद्धा थी वो तो कुछ कम नहीं हुई। हमारी तो बनी हुई है। हमारी कोई कमी हो तो हमें दुख हो, तो ये तो कोई दुख की बात नहीं है। उन्होंने अगर उनकी आलोचना कर दी है तो हमारी क्या हानि हुई है? कुछ भी नहीं। बैठिए। इधर तीसरी पंक्ति में पीछे से तीसरी संख्या पे जो है, हाँ तीसरी पंक्ति में पीछे आप नाम बोलिए किनका? नहीं, इधर इसके इधर आले। हाँ, आप जिनका पहले क्रम आ गया हो तो बोल देना, मैं पहले आ चुका है। बोलिए, खड़े होइए। नहीं, आपसे उधर को दीजिए, बगल वाले को। आपकी सीध में जो है, उनकी सीध में जो है। हाँ, कल की कोई बात बोलिए आप। आपको संकोच हो रहा है या तो झिझक है बोलने में, अथवा तो विषय नहीं पता है? नहीं थे आप? अच्छा, और इधर दीजिए, आपसे बगल में। हाँ, उधर अगली में क्यों? बीच में आपके पास वालों को, इनको क्यों नहीं दिया? नहीं, इधर बगल, आपसे इधर बगल में जो बैठी हैं। हाँ हाँ, इनको छोड़ के आगे क्यों बढ़ाया था? नहीं, और बगल में दीजिए, अंतिम पंक्ति में। बोलिए निसंकोच होके, अपने ही सब लोग बैठे हैं और आप कुछ गलत भी हो गया तो सुधार हो जाएगा। हाँ, फिर से बोलिए। आप कल नहीं आए थे, ठीक है। आपसे आगे वाली जो है उनको दीजिए। मत का राग सबसे बड़ा राग है और सबसे सूक्ष्म होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो बात आपने ठीक बताई। और जो ये भी प्रसंग चल रहा था कि आलोचना की जाए तो हम कैसे बचें, तो दूसरी पंक्ति में बताएंगे, सबसे पीछे वाली। प्रश्न ये है कि दूसरे जब हमारे श्रेष्ठ लोगों की आलोचना करते हैं
तो हमें दुख होता है और हमें दुख को सहन करना है। पीछे बात आई थी कि हम अपने दुख, अपने अपमान को तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारे से संबंधित जो अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्श हैं हमारे, उन पर कोई आक्षेप करे तो वो सहन नहीं होता है हमें। अपने ऊपर आक्षेप भी सहन करना बहुत बड़ी बात है, पर उनका कैसा कहना था कि अपने को तो हम फिर भी सहन कर ले, लेकिन उनके लिए कहा जाए तो हमारे को सहन नहीं होगा, वो कष्टप्रद बात है। तो उन स्थितियों से भी हम अपने को, उन स्थितियों में भी हम अपने को दुख से, कष्ट से कैसे बचाएं, उसको कैसे सहन करें। एक सहन करना ये होता है कि बस हम कुछ ना बोलें, चुप बैठे रहें, अंदर से कितना भी उबाल आता रहे, दिन भर खराब हो जाए, पढ़ाई नहीं हो, वो एक सहन करना होता है। कभी वो भी ठीक है, उतना भी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर हमें दुखी ना हो उस बात का। तो उसके लिए क्या है, कल कई बातें रखी थी, उनमें से कोई बात आप बता सकें तो। हाँ ठीक है, बस एक ही बात, ठीक है, धन्यवाद, बैठिए। अगर किसी ने सही बात कही है, जो आलोचना की है, हमने परीक्षा भी की, नहीं बात तो ठीक कह रहा है वो, तो हमारे लिए अच्छा ही है। हम अच्छे लोगों से जुड़े ही इसलिए हैं कि अच्छी बातें हमारे पास आए, सत्य आए, और यदि कोई ऐसी गलत बात है जो हमने पकड़ रखी है और उन्होंने बताई और हमारे को पता लग गई, तो इसमें भी फिर कोई दुख की बात नहीं है। इधर तीसरी पंक्ति में पीछे, सबसे पीछे जी। आपने बताया था कि हम जिसके बारे में ठीक मानते हैं, हम जिसको ठीक मानते हैं, उसके लिए हम जो कर सकते हैं उतना किया, बाकी दूसरे करें चाहे मत करें। ठीक है, ये भी एक उपाय है कि उनकी रक्षा के लिए हमने कुछ उपाय किए, प्रत्युत्तर भी दिया, और दूसरे फिर भी नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हमने अपना प्रयत्न किया, इतने मात्र से हम संतुष्ट रह सकते हैं। सबको हम लगा नहीं सकते, और हमने जितना किया दूसरे वैसे बन ही जाएं, इसकी भी संभावना यथार्थ है कि वो पूरे पूरे नहीं बन सकते, कोई बनता है, जितने बन गए ठीक है, अब उसमें हमारे लिए दुखी होने की बात कहां है। ठीक है, और कोई बात कहना चाहें कोई जो आज तक नहीं बोले उनमें से? हाँ, सबसे पीछे। जी, यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत क्या हानि है। व्यक्तिगत कोई हानि नहीं, ये विषय आ गया था पहले। ठीक है, व्यक्तिगत कोई हानि नहीं है, इसलिए दुख नहीं होगा। और कोई आप में से बोलना चाहे जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है कभी, बताइए। जी, हम लोग को दुख इसलिए होता है जब हमारे मतलब संबंधी जिसको हम आदर्श मानते हैं उसका अगर अपमान होता है, क्योंकि हम उसमें अपना स्वरूप देखने लगते हैं। और जब अपना स्वरूप देखने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा ही अपमान हो रहा है जब उसके अपमान किया जा रहा है। तो हमें इसलिए किसी को भी जब हम मानना शुरू करते हैं तो हम उसकी श्रेष्ठता की वजह से उसे मानना चाहिए, अपने पर की वजह से मानने लगते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। जी बैठिए। ये भी एक कारण है कि हम अपनेपन में मानते हैं, लेकिन शुरू में तो हमारा उनसे कोई अपनापन नहीं था, हम जानते भी नहीं थे उनको। अब हमने उनके कुछ गुण देखे, कुछ सुना, पढ़ा, देखा, तो हम जुड़ गए, हमें अच्छा लगा। तो पहले अच्छा लगा इसलिए जुड़े, और फिर वो अपने लगने लग गए। तो श्रेष्ठ लोगों के प्रति अपनेपन का भाव अपने आप में कोई दोष का कारण नहीं है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनको हम अपना समझें, इसमें क्या हानि है, इसमें क्या दोष है? अच्छी बात है, अपना समझना चाहिए। पर उनके अपमान से हम दुखी हो रहे हैं, तो उनकी कोई हानि हो तो हम दुखी हो तो समझ में आता है उनकी क्या हानि हुई। और दूसरों ने अपमान किया तो कर दिया, बोलने वाले बोलते रहते हैं, उनकी क्या हानि हुई? कुछ भी नहीं हुई। जैसे हम अपने लिए कह रहे हैं हमारी कोई हानि नहीं हुई, उनकी भी क्या हानि हुई? तो मैं कोई दुख नहीं है। और कोई बोलना चाहे? जो नहीं बोले हैं उनमें से, हाँ बोलिए।
हमारा संबंध सत्य के आधार पर होना चाहिए, बैठिए। लेकिन इसमें भी तो दुख हो सकता है कि हमारा संबंध सत्य के आधार पर है और इसलिए हमने उनको ठीक माना है, आदर्श माना है, और उस सत्य की कोई बुराई करे तो हमें दुख नहीं होगा। और तब दुख होगा तो कैसे बचेंगे? तो सबके बीच में मूल सूत्र यही है, हानि होने पे दुख होना चाहिए, हानि नहीं है तो दुख नहीं है। वास्तव में कोई हानि हो रही हो तो वहां हम दुख की कुछ संभावना समझ सकते हैं, उसके उपाय दूसरे हैं। लेकिन पहला उपाय हमारा ये है कि जहां हानि हो ही नहीं रही है, जिसको हमने हानि समझ लिया है और फिर दुखी हो रहे हैं, ये काल्पनिक दुख है हमारा। ना हानि होते हुए भी हानि समझ लेना और दुखी होते रहना, सबसे पहले इस क्षेत्र को हम हटा देंगे, दुखी नहीं होंगे। अब वो दूसरा क्षेत्र आता है जहां आलोचना से या विपरीत कर्म करने से हानि भी हो रही है, ऐसा भी होता है, हानि भी दिखाई देती है हमें। उन स्थलों पर भी कैसे बचा जाता है वो एक आगे का विषय है। लेकिन हमारे दुख के बहुत सारे कारण ये होते हैं कि जहां हानि नहीं होती वहां भी हम अपनी हानि समझने लगते हैं, लौकिक स्तर पर भी। और जहां अलौकिक स्तर पर हम उत्तर देखते हैं कि लौकिक स्तर पर हानि होते हुए भी वास्तव में कोई हानि नहीं होती है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था के रहते, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा के रहते, यदि कोई अन्याय पूर्वक आलोचना करके हमारी हानि कर भी देता है, हमारी संस्था बंद हो जाती है, अच्छे कार्य बाधित हो जाते हैं, हमारी गतिविधियां रोक दी जाती हैं, प्रतिबंधित कर दी जाती हैं, तब भी अब हानि तो ये दिख रही है कि सत्य धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, उनका जीवन अच्छा नहीं बन रहा है, इस रूप में तो हानि दिखेगी। दान आना कम हो जाएगा, व्यक्ति आने कम हो जाएंगे इत्यादि, पुस्तकें छपनी कम हो जाएंगी, ये सब हानि दिखेगी। सहयोग व्यक्तियों का कम हो जाएगा, ये सब हानि दिखेगी। लेकिन इतना होने पर भी व्यक्तिगत रूप से जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें क्या हानि हुई? हमारी हानि तो तब हो जब परमात्मा की दृष्टि से हानि हो। दूसरों ने अगर हमारी हानि कर दी इस प्रकार से अन्यायपूर्वक, तो उसकी पूर्ति परमात्मा करता है। इस जन्म में, अगले जन्म में किस रूप में करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी पूर्ति तो परमात्मा के द्वारा होनी है। श्रेष्ठ व्यक्ति ने जो भी कार्य किया और विपरीत बाधाओं में भी किया, उसका फल नहीं आया, उसकी हत्या कर दी गई, उसको और कुछ कर दिया गया, तो भी आत्मा की, श्रेष्ठ आत्मा की कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा विद्यमान है, उसका प्रतिफल दे देता है, उसकी क्षतिपूर्ति करता है, और जिन्होंने अन्याय किया है उनको दंड देगा, उनको फल देगा। इसलिए कभी भी हानि नहीं होती है तत्वतः। अंतिम रूप से, अलौकिक रूप से देखें तो, लौकिक रूप से हानि होते हुए भी हमारी क्या हानि है? और जो व्यक्ति सरल स्थिति में, अनुकूल स्थिति में कार्य करता है, अच्छा कार्य, तो जो उसका पुण्य बनता है, और एक प्रतिकूल स्थिति में कार्य करता है तो उसका जो पुण्य बनता है, उसमें समानता होगी या भिन्नता होगी? भिन्नता होगी। क्या भिन्नता होगी? कि कठिनाई की स्थिति हो तो काम कम कर पाएंगे, ऐसे। एक सामान्य स्थिति है और एक श्रमिक को हम लाते हैं और उसको 200-300 रुपए प्रतिदिन के जितना है उतना वेतन देते हैं, और किसी दिन बारिश हो रही हो, विपरीत स्थिति, और फिर भी उसे काम करना पड़ रहा हो, बहुत धूप हो, उसमें काम करना हो रहा हो, विपरीत स्थिति में काम करना हो, तो उसका वेतन उतना ही रहता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। विपरीत स्थिति में यदि वही काम करना पड़े, एक अनुकूल स्थिति में और एक प्रतिकूल स्थिति में, तो वो
काम तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ प्रतिकूलताएं भी झेल रहा है, ये भी तो एक विशेष स्थिति बन गई। तो जैसे उसको अधिक वेतन देना एक उचित है, न्याय संगत है, इसी तरह से यदि श्रेष्ठ कार्य करते हुए हमारे विपरीत स्थितियां आ रही हैं और उन विपरीत स्थितियों में भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारा महत्व, हमारा पुण्य कम होता है या बढ़ता है? बढ़ता है। उतना ही काम अगर हम विपरीत स्थिति में कर रहे हैं तो हमारा पुण्य अधिक बनेगा। हमने अधिक कष्ट सहे हैं, हमने अधिक कीमत चुकाई है, हमने अधिक संघर्ष किया है, तब हमने वो काम किया है। तो हानि कहां पर हुई? अच्छा है, सरलता होगी तो काम अधिक हो जाएगा, विपरीतता होगी तो संघर्ष में काम कम होगा, परिणाम कम आएगा लोगों के अंदर। लेकिन हमारा पुरुषार्थ तो जो होना था वो हुआ ही है। तो ऐसे में हमारे पुण्य की, हमारे कर्म की, महत्ता की कोई कमी नहीं होती, बल्कि अधिक अच्छा होता है। तो दूसरे विरोध करें, संघर्ष करें, इसमें हमारे को हानि कहां पर है? और मानसिक रूप से हमारी दृढ़ता ऐसी स्थितियों में और अधिक बढ़ती है, हमारी योग्यता और अधिक बढ़ती है, हम उन विपरीत स्थितियों में भी टिके रहते हैं, ये एक हमारे को बहुत अवसर मिलता है, हमारी बहुत आंतरिक उन्नति होती है। तो हानि कहां पर है? तो दुखी क्यों होना चाहिए? अगर विपरीत स्थिति है, विरोध करने वाले हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम दुखी हो रहे हैं कि देखो कितने विरोधी हैं, काम ही नहीं करने देते, और उसी दुख में दुखी होते रहें, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमने अपना काम किया, ये हमारे लिए संतोष की, बहुत सुख की बात है। खूब अच्छी तरह हम सो सकते हैं, खूब संतुष्ट होकर के उठ सकते हैं, बिना किसी खेद के। और किन्हीं को इस विषय में कुछ पूछना हो तो बोलिए, इसी बिंदु के ऊपर। नहीं तो आपका जो पीछे का प्रश्न था वो पूरा हो गया, मैं सोचता हूं। एक प्रश्न है कि जो मंत्र पीछे बोला था, शम तपः माति तपो अग्ने मा तनवम तप, इस मंत्र में अग्नि ये संबोधन कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, हमें संबोधन दे रहा है। अग्नि ये आत्मा के लिए कह रहे हैं, हे अग्नि, हे अग्नि। हम परमात्मा को नहीं कह रहे हैं, परमात्मा के तो तनु होता ही नहीं है, शरीर होता ही नहीं है। परमात्मा हम अग्नि स्वरूप, हम भी तो अग्नि स्वरूप है, आत्मा चेतन। तो आत्मा को परमात्मा उपदेश दे रहा है, संदेश दे रहा है कि तुम ठीक तप करो, अधिक तप मत करो, क्योंकि जो तप कर रहा है वो अग्नि स्वरूप है, अभी अपने को तपा रहा है, स्वयं अग्नि उसमें जली हुई है, तभी तो इन सब कार्यों को कर रहा है। कुछ आग अंदर लगी हुई है, कुछ प्रेरणा है, कुछ उत्साह है, अग्नि है ना, तपन है, तभी तो वो इन श्रेष्ठ कार्यों की तरफ बढ़ रहा है। जिसकी अग्नि बुझी हुई हो अंदर की, वो इन रास्तों पे कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। तो ये अग्नि संबोधन कौन कर रहा है? तो परमात्मा कर रहा है। किसको कर रहा है? तो आत्मा को कर रहा है। ठीक है, प्रश्न है, शुक्रवार को जो बात चली थी कि स्वाध्याय, तपदान, इन तीनों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, तो सेवा भी इसमें आ जाती है या अलग है? ये दान के अंदर आएगा, इसी में आ जाता है। दान धन का भी होता है, विद्या का भी होता है, समय का होता है। सेवा में हम समय देते हैं, अपना कुछ श्रम देते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये दान के अंतर्गत ही आएगा। इसमें भी संतोष नहीं करना चाहिए, वो हम अधिक अधिक कर सकते हैं। जितना किया है उतना करके ये संतुष्ट ना हो जाए कि बस बहुत हो गई ये सेवा, ये अभिप्राय है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि दिन में इतनी सेवा करे कि बस वही करता रह जाए, थक के चूर हो जाए, रोगी हो जाए, ये अभिप्राय नहीं है। आज तक जितनी सेवा की है उतने से संतुष्ट ना हो जाए कि मैंने सेवा कर दी बस बहुत। धन में तो कह सकते हैं कि आज तक मैंने जितना कमा लिया बस
इतना पर्याप्त है, इतना मकान बन गया ये मेरे लिए पर्याप्त है, इतनी धन संपत्ति है मेरे लिए पर्याप्त है, वहां कह सकते हैं, भोजन के लिए कह सकते हैं, लेकिन अध्ययन के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमें और सीखना है, और ऊंचाइयों पे जाना है। ये जीवन भर चलता रहेगा। हमने 10वीं पास की, 12वीं की, MA की, BA की, स्नातकोत्तर, बस बहुत हो गया अध्ययन, अब अध्ययन समाप्त, ऐसा कभी नहीं होगा। गृहस्थ में भी चलेगा, वानप्रस्थ में, सन्यास में, सब जगह अध्ययन चलता रहेगा। जितना अध्ययन आज तक किया है उसके लिए ये ना समझ लेना कि बस हो गया पर्याप्त, ये संतोष ना करना है, लेकिन करेंगे उचित रीति में, यथा योग्य मात्रा के अंदर। तो ये सेवा दान के अंतर्गत आ जाएगी। प्रश्न है, आपने कल तप के बारे में बताया और 4 कठोर तप, अपमान सहन करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्राणायाम, श्वास को रोकना वाले यानी मृत्यु के मार्ग का अनुभव करना। मेरा नम्र निवेदन प्रश्न है कि सेवा करना यह तप हो सकता है? बिल्कुल तप है, सेवा करना बिल्कुल तप है, अवश्य तप है। लेकिन सेवा के तप से, सेवा भी बहुत बड़ा तप है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य, अगम्य, ये सब बात कही गई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो कुछ गिनाए गए ये उससे भी बड़े तप हैं। और सेवा करते हुए हमें इन सब तपों को करने का, इनमें से कुछ को करने का अवसर मिलता है। सेवा के समय अपमान बहुत मिल सकता है। सेवक के लिए क्या कहा गया? मौनान्मुख प्रवचन पटु वार्तुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भा शांत्या भीरु यदि न सहते। आगे क्या है? एक और पद है, और सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपनी अगम्य। कुछ भी हम करेंगे वहां दोष दिखाया जा सकता है। श्लोक शायद अपरिचित हो बहुतों का, तो मैं अर्थ बोलता हूं। मौनान्मुख, सेवा करते समय यदि हम कहें कि भाई चुप रहना है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा बोलने वाला सेवक ठीक नहीं होता है। चुपचाप सेवा करते हो तो चुप रहते हैं तो मौनान्मुख, मौन रहते हो कहते हैं गूंगा है, मूक है। आक्षेप आ जाएगा, आप आ सकता है। प्रवचन पटु वार्तुला, अगर वो अधिक बोलता है, ज्यादा बात करता है, बार बार पूछता है, अगर बातू नहीं है ये, तो वो तो अच्छा सोच के कर रहा है कि भाई मैं चुप रहूंगा तो अच्छा है, लेकिन गूंगा कहने लगेंगे लोग। अधिक बोलने लगे तो कहेंगे कि ये बकवादी है या बहुत बातचीत करता है। वार्तु को जल्पक हुआ है, जल्प बहुत बोलता ही रहता है, यूं मिथ्या बातें, असंबद्ध बातें बोलता रहता है। और यदि सेवक पास में अधिक रहे, भावना तो सेवा की है कि मैं बिल्कुल पास में रहूं, इनको पानी की भी आवश्यकता हो तो एकदम पानी दे दूं, इनको दूध की आवश्यकता है तो मैं एकदम दे दूं, कोई पुस्तक लानी है, कुछ और करना है, जैसे ये कहे मैं दे दूं, ये सोच करके सेवक, सेवा करने वाला पास में रहना चाहता है। लेकिन उससे उसका क्या प्रभाव होता है? उसको धृष्ट की तरह से देखा जाता है। धृष्ट पार्श्वे वसति च सदा, यदि वो हमेशा ही पास में बना रहता है तो वो कोई अच्छा नहीं माना जाता। वास्तव में इतना पास में भी नहीं रहना चाहिए कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत दिनचर्या में और उनके व्यक्तिगत एकांत जो है उसमें बाधा पड़ने लगे। भावना है वो एकदम निकट जाना चाहता है, लेकिन धृष्टता हो जाती है। एक तो सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन ये दोष आ सकता है। वो उचित ढंग से भी दूर है तो भी कह सकते हैं पास ही पास में बना रहता है, छाया की तरह से। वो निंदा हो जाएगी, वो सेवा करने आया और उसकी निंदा हो जाएगी। ये सब कोई यूं कह देगी तो बहुत ढीठ है, पास में ही रहता है, दूर ही नहीं जाता, चिपका ही रहता है, तो ये दोष के रूप में आ जाएगा। अब सेवक को कैसा लगेगा?
अपमान लगेगा। दुष्ट पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्र गल्भ। अगर वो दूर दूर रहता है सेवक, तो कहेंगे इसको समझ नहीं है, गंभीरता नहीं है, बार बार बुलाना पड़ता है उसको। ये भी कष्ट होगा, आप लोग भी झेलते होंगे, किसी को कुछ मिलता होगा, किसी को कुछ मिलता होगा। ये सब अपना भी दोष होता है, इसमें अपने को भी देख लेना है कि मैं कहीं उन अतियों में तो नहीं जा रहा हूं। लेकिन वैसे भी कोई थोड़ा ये सोचे कि नहीं मैं थोड़ा दूर रहूं, इनको बाधा ना हो, तो ये आक्षेप आ सकता है कि आप दूर दूर रहते हो, मेरे को कई बार बुलाना पड़ता है, इतनी जोर से आवाज देनी पड़ती है, यही आलोचना हो जाएगी। तो शांत्या भीरु, और अगर वो शांत रहता है बिल्कुल, तो बड़ा डरपोक है। जो व्यक्ति शांत होते हैं उनको कैसे प्रतीत होते हैं? डरे डरे से, भयभीत। ऐसा सेवक के लिए भी हो सकता है। यदि न सहते शांत्या भीरु, शांत रहता है, कुछ भी कहने पे तो बड़ा डरपोक है, मैं कुछ कहता रहता हूं, चुपचाप रहता है। वो अच्छे के लिए कर रहा है। सेवक का ये बड़ा धर्म है कि वो जो स्वामी है या हमारे गुरुजन है वो कुछ डांट भी दे, बार बार भी कहें, तो भी शांति से सहन करता है, उसका गुण है। लेकिन इसमें भी दोषारोपण हो सकता है, ये डरपोक है, इसमें कोई तेजस्विता ही नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलते रहो, बिल्कुल ऐसा है, और दोष के रूप में। शांत्या भीरु यदि न सहते, और अगर सहन नहीं करता है तो वो आगे की पंक्ति मेरे को अभी ध्यान नहीं है। शांत्या भीरु यदि न सहते जायते नोच्यमानम। मेरे को स्पष्ट सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, एक चीज और वहां पर है, इन सब अकुलीन, चलो तो इन सबको देखते हुए कहा कि सेवा धर्म परम गहनो। सेवा धर्म बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है। जिस सेवक से स्वामी संतुष्ट रह जाए, किसी तरह की उसकी आलोचना ना हो, निंदा ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। वो कुशल है बहुत, कितना निकट रहना है, कितना बोलना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, ये बहुत धैर्यपूर्वक और सूक्ष्मता से देखने की बात है। अगर स्वामी या गुरु ठीक नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। अधिकारी ठीक नहीं है तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, कार्यालयों में आती हैं। उन सब को जो सहन कर रहा है और सेवा कर रहा है, अपनी भावना फिर भी बना के रखता है, अपना काम किए जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा तप है। सेवा भी बहुत तप है इन स्थितियों में। और योगी नाम अपि अगम्य, योगी जो इतने सूक्ष्मता से मन को देखते हैं, व्यवहारों को देखते हैं, उनके लिए भी पूरी तरह ठीक सेवा कर पाना कठिन हो जाता है। तो सेवा भी एक तप है। ठीक है, आज का विषय फिर इतना ही रखता हूं। कौन प्रारंभ करेंगे मंत्र पाठ?